क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड displacement, the relation between time and displacement is given by अब देखिए बच्चों, एक आपको इक्वेशन इन्होंने देके रखी हुई है टाइम की। टाइम इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू एक्स, वेयर अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट्स। ठीक, और सवाल उसने पूछा है द रिटार्डेशन इज, आपको रिटार्डेशन निकालना है। द रिटार्डेशन इज ऑप्शंस। ऑप्शन ए दिया उसने आपको 2 अल्फा वी क्यूब, ऑप्शन बी 2 बीटा वी बी क्यूब, 2 बीटा वी वेलोसिटी होगी है ना, और ऑप्शन सी 2 बीटा वी की पावर 4, ऑप्शन डी 2 बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे टाइम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। टाइम एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसने मुझसे पूछा कि भाई रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन का मतलब वही एस्केलेशन ही निकालना है आपको एक तरीके से। ठीक है, अच्छा तो क्या करें भाई? तो एक बात बताओ कि अगर तुम्हें एक्स का रिलेशन टाइम के साथ पता है तो तुम क्या करोगे? पहले पहले तो तुम वेलोसिटी निकाल लोगे। वेलोसिटी कैसे निकलेगी तुम्हारी? dx बाई dt से। ठीक, और जब तुम्हारी dx बाई dt आ जाएगी तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो एस्केलेशन तुम निकाल लोगे, मतलब रिटार्डेशन कैसे? dv बाई dt से। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर टाइम दिया है, टाइम किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। देखो 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 भाई, मैं ये बता रहा हूं, अगर सवाल ऐसा होता है एक्स इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 3t टाइप का, तब तो तुम्हारा आसान हो जाता। तब तो तुम वेलोसिटी निकाल लेते ना आराम से। v इज इक्वल्स टू dx बाई dt तुम करते, कहते बड़ा आसान है ये तो। x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल देते, तो x का डेरिवेटिव क्या होता? dx बाई dt हो जाता। और टाइम टाइम ये टाइम का पूरा फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव तो बड़ा आसान था, 3 2 6 और t की पावर 2 और प्लस 3, तुम खुश हो जाते। अब यहाँ लफड़ा हो गया। क्या? यहाँ टाइम लेफ्ट में रख दिया उसने, ये देखो ये परेशान कर रहा है तुम्हें। टाइम इज इक्वल्स टू दे दिया उसने अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू एक्स। अब ये क्या करें? तो कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। देखो देखो आराम से सुनो, मैं एक बात बताता हूं। तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मत डिफरेंशिएट करो, तुम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सुन लो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड एक्स दिख रहा है ना। तो कैसे करें सर? सर ऐसे करेंगे कि ये वाली इक्वेशन ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, t इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू एक्स। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो तो ऑपरेटर क्या लगेगा? ऑपरेटर लगेगा d बाई डी एक्स, क्योंकि इस बार तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, यहां पर भी लगेगा d बाई डी एक्स। अब आया, तो ये तो dt बाई डी एक्स ही रहेगा, क्योंकि टाइम का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब सुनो, नीचे x है वेरिएबल और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये तो आराम से हो जाएगा। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2 आएगा आगे x की पावर 1, 2 आएगा आगे, अल्फा में मल्टीप्लाई करेगा x की पावर 1 और प्लस सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा? बीटा एक्स का कितना हो जाएगा? अगर 2x होता तो उसका 2 होता, तो बीटा एक्स का क्या आ जाएगा? बीटा। ये आ गया डेरिवेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी? आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई है किसकी? dt बाई डी एक्स की आ गई। dt बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, इज इक्वल्स टू कितना है? 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, पहले ध्यान से सुन लेना, इसके नीचे कुछ नहीं सर, तो 1 मान सकते हो, डिवाइडेड बाय 1। यस सर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। कल की क्लास में बताया था मैंने कि ये जो dt होता है और dx होता है, ये स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं। यस सर, तो इसको पलट दो, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt। भाई dx ऊपर dt नीचे, dx बाई dt लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा। सही। अब मुझे बताओ कि dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt क्या होता है? क्या ये वेलोसिटी नहीं होती? आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो वेलोसिटी तो चलिए कम से कम आ गई आपके पास।
अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो। कैसे लिखोगे अच्छे से, ध्यान से सुनो। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -1। सही है भाई, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई एक्स के टर्म्स में। v इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -1। चलो कम से कम वेलोसिटी तो आया, चलो कम से कम वेलोसिटी तो आया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो वेलोसिटी आ चुकी मेरी कितनी 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -1। क्या इतना ही आ रहा है, चेक कर लो। 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, जब इतना आ गया तो भाई मुझे तो क्या निकालना था, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक तरीके से एस्केलेशन ही निकालना है, ठीक। तो ये निकालना है। अब क्या करें, अब आपने पढ़ा हुआ है क्या, आपने पढ़ा है a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv बाई dt। लेकिन ये तो तब लगाओगे ना जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा। भैया वेलोसिटी कहां टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी तो पोजीशन x का फंक्शन है, अल्फा बीटा और 2 तो कांस्टेंट है। तो dv बाई dt तो तुम्हारा निकलने से रहा, निकलने को तो मैं निकाल दूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो छोड़ो। लेकिन क्या एक और इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, क्या मैंने एस्केलेशन की कल एक और इक्वेशन बताई थी, a इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए। कोई बताएगा a इज इक्वल्स टू क्या होता था, एक और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखते हैं कौन याद करके आया है। यहां dv बाई dt की जगह कुछ और होता था, कॉपी खोलिए देखिए और मुझे बताइए, तभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसे सुनने से क्या ही फायदा है, बताइए। a इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था कल, एक और इक्वेशन पढ़ाई थी, कॉपी देखिए, नहीं पता किसी को। हाँ, v dv बाई dx, वेरी गुड। ठीक है, मैंने यहां पढ़ाया था आपको v dv बाई dx। ठीक है, ये आपका बेटा तब काम आता है जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, x का, यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट हो, x पे। यानी कि यहां से आपको मजा आ जाएगी। अगर आपको एस्केलेशन निकालना है तो वेलोसिटी तो आपको पहले ही पता है, ये वेलोसिटी है, इक्वेशन नंबर 1। और आप किसी तरीके से dv बाई dx निकाल लो। यानी कि dv बाई dx निकालने का क्या मतलब है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, बात आपकी बन जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुन लेना मेरी बात, पहले ध्यान से सुनना। ये देखो, इसको मैंने यहां कॉपी किया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। क्यों सर, अभी पता चलेगा। ऑपरेटर क्या लगेगा, d बाई डी एक्स लगेगा। ठीक है, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और इधर भी d बाई डी एक्स लगेगा। अब आप ध्यान चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वेरिएबल x है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा सर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, सुनो। यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि पावर में -1 है तो पहले पूरे का करेंगे, पहले पूरे का करेंगे। सोचेंगे कि यहां क्या लिखा है, x की पावर -1 लिखा है। यदि x की पावर -1 लिखा होता तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता, -1 आगे आ जाता और x की पावर में -1 कर देते, यानी कि -1 और x की पावर -2 हो जाता। तो वही हालत यहां होगी, -1 पहले आगे आएगा और जो कुछ भी लिखा है ये अंदर इसकी पावर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी कि -1 तो पहले से था, -1 करेंगे और इन 2 करेंगे क्या, डेरिवेटिव अंदर वाले का, ठीक। तो इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, यानी कि 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा का डेरिवेटिव चलेगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा बच्चों, आगे तो -1 होगा, रहने दो उसको, -1 का मतलब माइनस ही होता है। तो -2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -1 और इनटू में क्या हो जाएगा, अब डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। 2 अल्फा एक्स का कितना होगा डेरिवेटिव, x 2 अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, x की पावर 1 है आगे आएगी, और x की पावर में 1 माइनस करोगे, x की पावर 0 1 होता है, ठीक। तो ओनली 2 अल्फा बचेगा। तो ये डेरिवेटिव हो गया 2 अल्फा और प्लस बीटा एक कांस्टेंट है तो बीटा बेचारा अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2 अल्फा प्लस 0 2 अल्फा बचेगा, 2 अल्फा पीछे से लाके आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस तो ऐसे ही है, और 2 अल्फा आगे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 अल्फा इन द ब्रैकेट 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा टू द पावर -2, ये निकल के आ गया आपका dv बाई डी एक्स। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। अब सुनो, अब हम वापस यहां आएंगे क्योंकि मुझे रिटार्डेशन निकालना था। तो escalation is given by v, what is the value of v स्टूडेंट्स, v की वैल्यू ये रही क्या, तो
या आप एक काम करो, रुक जाओ, इससे आसान कर लो। देखो आप इसको ऐसे लिखो, इज इक्वल्स टू -2 अल्फा। अब ध्यान दें ये जो पूरा लिखा है ये क्या है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, v बराबर कितना दिया था बताओ, 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की पावर -1। तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, इधर भी स्क्वायर यदि आप करोगे और इधर भी करोगे तो v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 -2 यानी कि 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर कितना हो जाएगा, -2 यानी कि v का स्क्वायर कितना हो गया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सुन लो ध्यान से, -2 अल्फा तो यही रहेगा और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, v का स्क्वायर। ये लो, ठीक। तो इस तरीके से dv बाई डी एक्स कितना आ चुका, -2 अल्फा वी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑप्शंस मुझे v के टर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक। तो v ये वाला तो ऐसे ही रहेगा और इनटू में ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है, -2 अल्फा वी स्क्वायर, -2 अल्फा वी स्क्वायर। तो यहां से एस्केलेशन इज इक्वल्स टू या रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा आगे, और 2 अल्फा और वी स्क्वायर इंटू वी होता है वी का क्यूब, वी स्क्वायर इंटू वी, वी का क्यूब। माइनस साइन को आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर। क्यों माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, माइनस साइन भाई रिटार्डेशन को इस टाइम बता रहा है। हाँ इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनस साइन रिटार्डेशन को बता रहा है, टेंशन मतलब रिटार्डेशन उसने बोल ही दिया है। तो माइनस को आप इग्नोर करो, बस आप मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मॉड ले लोगे तो एस्केलेशन का मॉड यानी कि रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, इसका मॉड ले लोगे, ये लो 2 अल्फा, v का क्यूब कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये रिटार्डेशन है आपका, ठीक। अब सुनो, अब दूसरा तरीका देखिए, अभी हम लोग चक्कर में फंस चुके थे, यहां पे देखो कहां गया, वेलोसिटी x के टर्म्स में आ रही थी तो तुम dv बाई dt नहीं निकाल पा रहे थे, नहीं तो एस्केलेशन निकल जाता। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा था dv बाई dt से निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखाता हूं मैं तुम्हें। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है x के टर्म्स में, इसको लिख लो। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई थी, 2 अल्फा x और प्लस बीटा की पावर -1, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब कोई बच्चा कह रहा है कि भैया आप मेरे को रिटार्डेशन निकाल के दिखाओ, dv बाई dt से ही निकाल के दिखाओ। तो भाई निकाल देंगे, क्या दिक्कत है बताओ, निकाल देंगे। कैसे, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो ऑपरेटर क्या लगेगा, d बाई dt। देखो v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -1, ठीक। और ऑपरेटर लगेगा इस बार क्या, d बाय dt, इधर भी लगेगा और d बाय dt इधर भी लगेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, इधर dv बाय dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इधर अगर डेरिवेटिव करोगे, ठीक, तो ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक। और पहले भाई पहले पूरे करोगे ना तो माइनस आगे आ जाएगा, नहीं कि 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की पावर -1 -2 और इनटू में d बाय, ध्यान से सुनो, d बाय dt है, d बाय dt है, किसका करोगे, ब्रैकेट में जो अंदर लिखा है उसका करोगे, चेन रूल से, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब ध्यान दो, यहां से आ जाएगा -1 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि माइनस आगे रहेगा, 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की होल पावर -2 और इनटू, अब ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, क्या यहां x है, नो सर, 2 अल्फा तो ऐसे ही रहेगा। और जब x का डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, चेक कर लो, x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 अल्फा तो बाहर आ गया, ठीक, तो dx बाई dt तो आ जाएगा, तो 2 अल्फा तो ऐसे हो जाएगा, साथ में बनेगा dx बाई dt, ठीक। और प्लस प्लस बीटा, बीटा तो एक कांस्टेंट है भाई, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, -2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा की पावर -2, ओके, सॉरी ये 2 कहां से आ गया, 2 तो कहीं से नहीं आएगा, ठीक। -2 अंदर आएगा, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2 और इनटू में, अब ध्यान देना जरा, 2 अल्फा तो ऐसे ही रहेगा सर, ठीक। और इनटू में dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी नहीं होता है, बताओ। तो ये वेलोसिटी हो गया, 2 अल्फा v हो गया और प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। अब सुनो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 2 अल्फा बी वी को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दोगे। और सुन लो ये चीज क्या लिखी भैया, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, ये क्या है, ये पूरा है वेलोसिटी का स्क्वायर, अभी निकाल के दिखाया था। तो यहां से क्या आ गया, यहां से dv बाई dt कितना आ गया,
dv बाई dt कितना आ गया, और dv बाई dt ही तो आपका रिटार्डेशन होगा, ठीक है, -2 अल्फा v का क्यूब, फिर इसका मॉडुलस ले लोगे, जाके ऑप्शन में मैच कर लोगे, 2 अल्फा v क्यूब आ गया। तो आप चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल के कर लो डिफरेंशिएशन, ठीक, और आप चाहे a इज इक्वल टू v dv बाई dx से कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक, आंसर आपका वही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो ना समझ में आए। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने डिफरेंशिएशन की क्लास यदि ठीक से करी है तभी आप यहाँ पर हैंडल कर पाओगे चीजों को। याद नहीं करके आओगे घर से तो आपको समस्या तो होगी, ठीक, ओके।